नमस्कार बच्चों। वोकैबुलरी में आज का वर्ड हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लिबरल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स पढ़ाऊंगा मैं इससे रिलेटेड। ठीक है, लिबरल का मतलब होता है उदार। उदार का मतलब बड़े दिल वाला। ठीक है, दान पुण्य करने वाला। कुलीन का मतलब पढ़ा लिखा। कुलीन का मतलब पढ़ा लिखा नहीं, अच्छा प्रोफेसर टाइप। ठीक है, ज्ञानी। दानशील, जो दान वगैरह करता हो। सहिष्णु, गांधी जी जैसा। इधर पे किसी ने एक थप्पड़ मारा तो एक और गाल कर दो, मतलब कि हेडिक नहीं लो बेफालतू की। ठीक है, दूसरों की बात को भी सुनो और सम्मान करो, ये सहिष्णु। ठीक है, अब लिबरल जो है ना, इस वर्ड को मैं सिंपल सा समझा देता हूं। 5 मिनट लगेगा। ठीक है, 5 मिनट लगेगा। ओके, 17:40। जैसे मान लो आज का जो आप अमेरिका देखते हो, आज का अमेरिका जिसके डोनाल्ड ट्रंप साहब राष्ट्रपति हैं, उस अमेरिका की फॉर्मेशन बता देता हूं, सब समझ आ जाएगा। यूरोप जो इंग्लैंड है ना, इंग्लैंड, उसके बाद फिर यहाँ पे फ्रांस हुआ, डच हुआ, पुर्तगाली हुए, यही तो आए थे ना हमारे भारत में सबसे पहले अपनी अपनी कंपनियां लेके। फ्रांसीसी कंपनी, डच कंपनी, पुर्तगाली और अंग्रेज। हाँ, तो एक्चुअली क्या था उस टाइम पे, ये बात है 1400 करीब की। ठीक है, 1400 करीब की। ठीक है, तो 1400 में ना उस टाइम पे हल्ला गुल्ला बहुत था पूरी दुनिया में। दुनिया मतलब ये दुनिया थी। ठीक है, अफ्रीका अफ्रीका छोड़ दो, ये पूरी दुनिया थी। यूरोप, यूरोप में हल्ला था कि एक सोने की चिड़िया है, चलो भाई उसकी खोज करते हैं। ठीक है, सोने की चिड़िया मतलब बहुत ज्यादा वहां पे धनवान लोग रहते हैं, ये रियलिटी थी। ठीक है, तो क्या हुआ वहां पे कि लोग खोज करने निकले भारत की। धोखे से खोज कर ली 1492 में। ठीक है, कोलंबस ने एक आइलैंड की खोज की, मतलब भारत की खोज के लिए निकला हुआ कोलंबस धोखे से कहां पहुंच गया? अमेरिका। अलग अलग थेरीज हैं, मैंने जो पढ़ा है मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अमेरिका पहुंचा तो एकदम खुश हो गया वो देख के, भारत मिल गया मुझे, भारत मिल गया। वो किसकी खोज करने निकला था? इंडिया की। इंडिया की खोज करने। लेकिन 1492 में यूरोप से वो पहुंच गया एक नए आइलैंड पे। ठीक है, एक नया बहुत बड़ा महाद्वीप था, एक्चुअली आइलैंड नहीं, महाद्वीप। तो महाद्वीप पे पहुंचा वो, तो उसने कहा भाई इंडिया मिल गया। वहां पे उसे कुछ भील टाइप लोग मिले, वहां पे कुछ उसे भील टाइप लोग मिले। इनको उसने नाम भी दे दिया, क्या? रेड इंडियन, क्योंकि इंडिया की खोज के लिए निकला था ना, तो उनका नाम उसने क्या दे दिया? रेड इंडियन। अब ये जो रेड इंडियन है, ये क्या कहलाए जाते हैं? वहां के अमेरिका के मूल निवासी। क्या कहलाए जाते हैं? मूल निवासी। मूल निवासी कहलाए जाते हैं ये, मूल निवासी। आप मूल निवासी कहां के हो? शिवपुरी के। कोई करेरा का होगा तो करेरा का। कोई, जैसे मैं हूं, मैं श्रीलंका से आया हूं, मान लो, आया नहीं हूं यहीं का है, भारत का। ठीक है, तो अगर मैं श्रीलंका से आया तो मैं मूल निवासी कहां का हुआ? श्रीलंका का। तो अब ओरिजिनल, ओरिजिन का मतलब होता है स्रोत, जीरो। उत्पत्ति कहां से हुई है? ओरिजिन ही से तो ओरिजिनल वर्ड बना है। ओरिजिनल का मतलब क्या होता है? ओरिजिनल, भाई बोलते हैं ओरिजिनल चीज है। तो आप ओरिजिनली कहां के हो? तो आपने बोला आप दिल्ली चले गए नौकरी करने, आपसे कोई बोले ओरिजिनली कहां के हो, तो कहोगे भैया हम तो कोलारस के हैं, हम रन्नौत के हैं, हम पिछोर के हैं। तो आपका एब ओरिजिनल होगा पिछोर विछोर। तो जब वो कोलंबस को, जब क्रिस्टोफर कोलंबस को यहां पे द्वीप पे कुछ लोग मिले, तो उसने उनको नाम दे दिया रेड इंडियन। अब पूरे यूरोप में इनको कहा जाने लगा रेड इंडियन। ठीक है भाई। उसके बाद फिर 1498 में भारत के लिए भैया वास्को डिगामा निकला। ये कोलंबस थे, वास्को डिगामा पहुंच गया, फिर फलाना डिगाना, दुनिया भर की स्टोरी। अब सीधी सी बात समझो, इस समय पे दो चीजें चरम सीमा पे थी। 1400 से 1500 के बीच में दो चीजें चरम सीमा पर थी यूरोप में। एक तो राजाशाही, राजाशाही थी वहां पे, उस टाइम पे राजा होते थे। दूसरी चीज थी शिक्षा। तो जैसे ही लोगों को शिक्षा मिली, उन्होंने राजा के खिलाफ बगावत शुरू करना शुरू कर दिया। रेबल, रेबल बोलते हैं इनको। जो लोग बगावत करते हैं ना, उनको रेबल बोलते हैं। रेबल, रिबेलियंस करते हैं। ठीक है, तो रेबल जो है बगावत करना। क्या? जब पढ़ा लिखे आदमी ने क्या किया, ये बोला भैया एक बात बताओ, ये राजा कौन होता है मैं ऑर्डर देने वाला? भगवान ने सबको बराबर बनाया हुआ है, तो हम राजा का ऑर्डर नहीं मानेंगे भाई। और ये कौन कहने लगी? वहां के पढ़े लिखे लोग, जो शिक्षित लोग थे, जिनको जनता जानती थी कि ये ज्ञानी लोग हैं। तो जब ज्ञानी लोगों ने ये कहना शुरू किया यहाँ के यूरोप के,
तो घबरा गया राजा। अब राजा उनको मार तो सकता नहीं है, अभी आंदोलन खड़ा हो जाएगा, ठीक है, राजा के खिलाफ जनता भड़क जाएगी, सिविल वॉर हो जाएगा। मैंने आपको सिविल वॉर पढ़ाया हुआ है, देखो राजा ने सिविल वॉर से बचने के लिए क्या बोला, इनको पढ़ाई लिखाई के लिए हम भेज रहे हैं, खोज करने के लिए, तो सबको उठा उठा के इधर डालना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला एक द्वीप में लाऊं है, पूरा खाली है, थोड़े से लोग रहते हैं उसमें, पकड़ के डालो इनको। यूरोप की जो क्रीमी लेयर थी, जो शिक्षित और ज्ञानी लोग थे, उनको राजा ने अपनी कुर्सी जाने के डर से उठा के कि ये लोग मेरी कुर्सी पे कल को मेरी कुर्सी निकाल के यहाँ पे डेमोक्रेसी लाएंगे, यहाँ पे चुनाव होंगे, तो राजा ने उस डर से शिक्षित और ज्ञानी लोगों को अमेरिका भेज दिया। अब अमेरिका में शिक्षित और ज्ञानी लोग रहने लगे, उनके परिवार बड़े हुए, जनसंख्या अब ज्यादा बड़ी हुई, तो कुछ लोग फिर क्या करने लगे, ट्रेंड क्या हुआ, स्वेच्छा से अमेरिका आने लगे। तो अमेरिका क्या बन गया, शिक्षित, नई सोच, खुली सोच, कुलीन लोगों का, जो समाज को बेटर से बेटर बनाना चाहते हैं, अच्छे से अच्छा बनाना चाहते हैं, वैसी सोच वाले लोगों के लिए अमेरिका एक घर बन गया एक तरीके से। अब अमेरिकन जब इकट्ठे, ऐसे अमेरिका की फॉर्मेशन हुई, यूरोप से आए, और आजकल क्या चलता है, इंडिया की जितनी क्रीमी लेयर है वो अमेरिका चली जाती है। इंग्लैंड में बहुत कम लोग जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, 42 लाख लोग इंडियन रह रहे हैं वहां पे। डोनाल्ड ट्रंप साहब अहमदाबाद में ही रैली करने क्यों गए थे, अभी आए थे ना अहमदाबाद में, स्टेडियम में गए थे मोटेरा के, क्यों, रीजन ये है कि अमेरिका में जितने भी मोटल्स हैं, होटल को वहां मोटल बोलते हैं, उनमें से 70% मोटल्स के मालिक जो हैं होटल के, अमेरिका की गुजराती है। 42 लाख इंडियन है अमेरिका में। तो अमेरिका क्या कर रहा है, पूरी दुनिया की जो क्रीमी लेयर है ना वो ले लेता है। अब लेकिन इसमें दूसरी चीज और छिपी हुई है, अगर हमारे गांव में कोई केरल के 4 लोग आ जाएं तो हम क्या करते हैं ना, हम ये हमारा विचार होता है, हम सोचते हैं ये अलग लोग हैं, ये हमारे जैसे लोग नहीं है। तो हमारे अंदर ये बहुत ज्यादा भरा हुआ है क्या, कि बनिया होगा तो ऐसा होगा, ठाकुर होगा तो ऐसा होगा, ये जाति होगी तो ऐसी होगी, ये जाति होगी तो ऐसी होगी। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, मैंने अपनी जाति भी इसमें इंक्लूड कर दी है ऐसा। तो लोगों की सोच जो है ना वो बहुत छोटी सोच है, लिबरल्स की ऐसी सोच नहीं थी। जो ज्ञानी है अमेरिका में वेलकम है। तो ज्ञानी, खुली सोच वाला, और डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल अमेरिका ने ही क्रिएट किया था। वर्ल्ड की 2 बड़ी डेमोक्रेसी, एक इंडिया एक अमेरिका, ऐसा बोलते हैं। अमेरिका ने सिस्टम्स लाए, अमेरिका ने लोगों को आजादी दी, फिर विश्व युद्ध में इसी के लिए तो लड़ा अमेरिका, ठीक है, मेनली। तो क्या है, लिबरल्स का मतलब होता है जो उदार हो, ज्ञानी भी हो, और ये ना सोचता हो कि मेरा मेरा मेरा, दान भी करे, और लोगों की बात सुन के उनकी बात को भी माने, ठीक है। सहिष्णु कौन हो गया, सहिष्णु का मतलब होता है जो सहे चीजों को, ठीक है। तो मेरे को कोई 4 गाली दे के चला जाए, मैं कह दूं नहीं भैया बहुत बढ़िया, मजा आ गया, कल फिर आना देने गाली, मैं सहिष्णु हूं, ठीक है। तो आपको समझ आया लिबरल का मतलब। अब आपको धीमे धीमे सारे वर्ड समझ आ गए, जितने मैं वर्ड डालने वाला हूं वो सब आएंगे आपको कि हाँ हाँ अब हमें समझ आ गया, ठीक है। ये कहानी है अमेरिका के फॉर्मेशन की। रेबल भी वर्ड आपको समझ आ गया होगा, जो सरकार का या फिर राजा का विरोध करे वो रेबल होता है, बगावत करने वाला, रेबेलियंस, ठीक है। अब देखो लिबरल क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। कई सारे, अब जैसे कई सारे बच्चे ऐसे होंगे अगर जिनके मम्मी पापा को, अगर बच्चा परमिशन मांगे कि पापा मम्मी फिल्म दिखाएं, फिल्म लगी हुई है, तो उनके मम्मी पापा कहेंगे भैया लठ से तोड़ेंगे हम तुम्हें, फिल्म देखने गए। क्योंकि उनको क्या पता है कि फिल्म देखना आवारा लोगों का काम है, गुंडे लोगों का काम है, ऐसी इमेज है। ये फिल्म बच्चे नहीं देखते, वो तो आवारा लोग देखते, समझ रहे हो। तो ये जो सोच है ना, वो समाज में सोच बनाई गई है उनकी। अब कोई अच्छी फिल्म आई जैसे मान लो, तो वो भी नहीं देख सकता कोई। दंगल आई, दंगल फिल्म चाइना में बहुत चली थी, उसका रीजन क्या है, क्योंकि चाइना वाले स्पोर्ट्स को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं। 3 इडियट चीन में बहुत देखी गई थी। तो होता क्या है कि फिल्म देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन फ्लेक्सिबल थिंकिंग नहीं है। फ्लेक्सिबल थिंकिंग का मतलब क्या होता है कि
चीज जो ना, एक ऐसी सोच नहीं हो कि हर पुराने जमाने की सोच नहीं हो, कुल मिलाकर से। जैसे फ्लेक्सिबल का मतलब होता है फ्री थिंकिंग। फ्री थिंकिंग वाला जो आदमी होता है कि मतलब दूसरों की बात भी सुने। अगर तुम बताओ नहीं पापा ऐसी बात नहीं है, फिल्म देखना बुरी बात नहीं होती है, वो तो लोग बुरे होते हैं, ठीक है, तो आप फिल्म देखने के तो पापा माने आपकी बात को, तो पापा कैसे हो गए? फ्री थिंकिंग वाले हो गए। ब्रॉड माइंडेड, ब्रॉड माइंड, माइंड का मतलब है सोच, ब्रॉड का मतलब है चौड़ा, बड़ा, बड़ी सोच, ईडी लगा दिया तो बड़ी सोच वाला, ठीक है। ओपन माइंडेड, ओपन माइंडेड मतलब खुली सोच वाला, ठीक है। अगर आप यहां पे अपोजिट की बात करो, ये लिबरल है, ये समानार्थी हैं सारे, इधर पे मैं अपोजिट कर रहा हूं। ब्रॉड माइंडेड का क्या हो जाएगा? नैरो माइंडेड। नैरो का मतलब होता है सकरा, ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ा। नैरो माइंडेड माने छोटी सोच वाला, कुएं का मेढक। बोलते नहीं है गांव में, कई बार लोग ऐसा बोलते हैं, अरे कितनी छोटी सोच है तुम्हारी। बोलते हैं भाई बहू जो है अगर वो आई है तो उसको पर्दे में रहना ही चाहिए। मेरी अपनी कोई सोच नहीं, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, अपनी सोच में कभी नहीं रखता, ठीक है। छोटी सोच वाला, हाँ, तो छोटी सोच वाले लोग, उन्होंने कहा भाई कि मतलब जब तक दंडवत प्रणाम ना करो तब तक सम्मान नहीं माना जाता बड़े बूढ़ों का, ये बात, ठीक है। नैरो माइंडेड, छोटी सोच वाले। ओपन माइंडेड का हो जाएगा क्लोज माइंडेड, जिनका दिमाग बंद रहता है, बुद्धि जिनकी कुंद रहती है, बंद दिमाग वाले। ये खुले दिमाग वाले, आजाद करने वाले दिमाग को, नई नई सोच, ठीक है, इंप्रूवमेंट करने वाले, दुनिया को और आसान बनाने वाले, सारे लोगों के लिए, महिलाओं को बराबर अधिकार देने हैं। फ्लेक्सिबल, फ्री थिंकिंग, ब्रॉड, ओपन माइंडेड कौन लोग होंगे? वो लोग जो नई सोच वाले होंगे कि नहीं, महिलाओं को भी उतने ही अधिकार दो जितने पुरुषों को दो। नैरो माइंडेड और क्लोज माइंडेड में क्या होगा? जैसे चाय की टपरी पे, मैंने खुद सुना हुआ है कई बार, और अधिकतर मैंने सुना हुआ है 50, 55, 62 साल के लोगों से, कि जैसे एक आध बच्ची कोई स्कूटी से निकल जाएगी तो वो कहेंगे अरे जे देखो क्या जमाना आ गया है, हमारे जमाने में इतना घूंघट रहता था, इतना, घर से बाहर नहीं निकलती थी, अब लो स्कूटी पे घूम रहे हैं, हम इधर बैठे हुए हैं। तो ये जो सोच वाले लोग होते हैं इनको स्टीरियोटाइप बोलते हैं, स्टीरियोटाइप मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। इनको बोलते हैं छोटी सोच वाले, बंद दिमाग वाले, कुएं का मेढक होना। और बड़ी सोच वाले कौन लोग होते हैं? ये लिबरल, फ्लेक्सिबल, फ्री थिंकिंग, ब्रॉड माइंडेड, ओपन माइंडेड। समझ में आ रही है बात आपको? आ रही होगी समझ में। तो इसमें और सारे वर्ड मैं कुछ बता देता हूं आपको। सबसे बढ़िया एक शानदार वर्ड ला रहा हूं आपके लिए, ठीक है, जो सुन के आपको भी मजा आ जाएगा। अगर आपने न्यूज देखी होगी तो, समाचार सुने होंगे तो, एक वर्ड है TOLERANT, टॉलरेंट, TOLERANCE, टॉलरेंस नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। इधर पे कर दो, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? विलोम शब्द टॉलरेंट का जो नहीं टॉलरेंट है, तो INTOLERANT, टॉलरेंट, और इनटॉलरेंस। सबसे ज्यादा अवार्ड वापसी हुई थी इस पे, सबसे ज्यादा अवार्ड वापसी हुई थी कि इंटॉलरेंस बढ़ रहा है, इंटॉलरेंस बढ़ रहा है। तो इंटॉलरेंस, अरे भैया मैंने तो वर्ड ही छिपा दिया। इंटॉलरेंस क्यों बढ़ रहा है भाई? सरकार है, इस सरकार से 3 लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। एक तो मीडिया, न्यूज व्यूज चैनल, एक लोग जिन्होंने चुना हुआ है सरकार को, हम, एक अपोजिशन वाले, विपक्ष। ये सब अगर प्रश्न पूछेंगे तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा, ये सरकार की जिम्मेदारी है। तो प्रश्न पूछने का मतलब कि भाई बताओ भ्रष्टाचार पे क्या कर रहे हो, देश को इंप्रूव करने के लिए क्या कर रहे हो, दुनिया भर की फलाना ढिकाना चीजें अगर सरकार से न्यूज वाले पूछेंगे, रिपोर्टर वगैरह, मीडिया, समाचार, टीवी चैनल, हम देश के लोग पूछेंगे, विपक्ष पूछेगा, तो सरकार को उत्तर देना पड़ेगा। अब लोगों का ये कहना था, जिन्होंने अवार्ड वापस किए थे, ठीक है, ज्ञानी लोगों का, जिनको लिबरल बोलते थे लोग, कई लोग बोलते थे, कई नहीं बोलते थे, मैं बता रहा हूं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा देश हमारा इंटॉलरेंट हो गया है, असहिष्णुता बढ़ रही है, इसको बोलते हैं सहिष्णुता, सहने वाले।
इसको बोलते हैं असहिष्णु। देखो क्या होता है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अब अगर मान लो यही चीज क्लास में होती, अब कोई भी बच्चा मेरे पास क्लास में पूछता है ना, तो मैं उसको ना टोन डाउन कर देता हूं कि बेटा अभी नहीं, क्लास के बाद। कोई भी बच्चा मेरे को क्लास के बाद बोलता है कुछ, तो मैं कहता हूं कि अगले दिन मैं उसको बताऊंगा, क्लास के बाद जब वो मुझे मिलता है मेरे को 15 मिनट पूरे देना प्रॉपर। कोई भी बच्चा कुछ भी पूछेगा तो मेरे को 10-15 मिनट तो एक्सप्लेन करने में लगेगा। इज का वॉज कर देना, वॉज का वर कर देना, ऐसे होके थोड़े ना होता है। जब तक मैं समझाना दूं, तो कोई भी मेरे से डाउट पूछता है तो मैं समय लेके समझाता हूं उसको। अब अगर मुझे नहीं आता होगा तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, इसका ये कर दो, हटाओ। अगर फिर बच्चा जिद करेगा नहीं सर नहीं समझ आया, जैसे एक बच्चा है उसको कोई चीज समझ नहीं आई, मैंने समझाया, फिर समझ नहीं आया, मैं गुस्सा हो गया, तो मैं इंटॉलरेंट हूं। और अगर वो 30 बार भी पूछे और मैं उसको 30 बार समझाऊं तो मैं टॉलरेंट हूं। तो मैं टॉलरेंट हूं। सहिष्णु का मतलब जो प्रश्न पूछने से ना डरे। सरकार जो है, अगर उससे लोग प्रश्न पूछ रहे हैं तो सरकार उसका उत्तर दे, तो वो टॉलरेंट है। और टॉलरेंस उसे बोलते हैं सहिष्णुता। ये सहिष्णु आदमी हो जाएगा, ये सहिष्णुता। असहिष्णु कब हो जाएगा, जब कोई मेरे से किसी ने प्रश्न पूछा, एक बार मैंने कहा ठीक है ये, दोबारा अगर पूछेगा तो मैं कह दूं तुम्हें कुछ नहीं आता, ये वो डांट दूंगा, तुम पढ़ते नहीं हो, ये वो घबरा जाएगा। सिंपल सा एग्जांपल, मेरे को कोई गाली दे रहा है, मैं कह रहा हूं नमस्ते, आज की हो गई, कल फिर आना गाली देने, मैं टॉलरेंट हूं, सहिष्णु हूं और मेरे अंदर सहिष्णुता है। इनटॉलरेंट कौन होगा, गाली दी उसने, ले भाई गोली मार दी, सीधा मर गया सामने वाला, ये इंटॉलरेंट है, इंटॉलरेंस है। असहिष्णु आदमी होगा और असहिष्णुता उसमें गुण होगा, ये एडजेक्टिव, ये नाउन। समझ आया। अब अवार्ड वापसी वालों का ये कहना था कि देश में हेट बढ़ रहा है, देश में लोग असहिष्णु हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता, बोलेगा तो उसको लोग जेल में डाल देते हैं, ये है फलाना ढिकाना। सच कुछ भी हो, मैं ये बता रहा हूं कि हुआ क्या था। हुआ ये था, अवार्ड वापसी वालों का कहना था कि देश इनटॉलरेंट हो रहा है, छोटे दिमाग वाले। मैं छोटे दिमाग का ही तो हुआ जब मैं आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाऊं। मैं बड़े दिमाग का और फ्री थिंकर कब हुआ, जब मैं आपसे संवाद करूं, लड़ूं ना बात पे। तो इसे बोलते हैं लिबरल लोग, बड़ी सोच वाले, सहिष्णु लोग, इन्हें बोलते हैं छोटी सोच वाले, क्लोज माइंडेड, इनटॉलरेंट। ठीक है, समझ आ गई बात। हाँ ठीक है भाई। अब उसके बाद आप आ जाओ, एक वर्ड इसमें होता है, एक वर्ड इसमें होता है जज। का मतलब क्या होता है, आप ये बताओ। जज का मतलब होता है कोर्ट का जज। हाँ होता है। एक और चीज होती है जज का मतलब। जज का मतलब मैं आपको जज कर रहा हूं, तो मैं आपको पहचानने की कोशिश कर रहा हूं। आपको, किसी इंसान को अगर कोई इंसान जज कर रहा है तो पहचानने की कोशिश कर रहा है। तो अब देखो क्या है, एक वर्ड होता है प्रीजुडिस, प्रेजुडिस बोलते हैं इसको, मैंने अलग अलग कर दिया, प्रेजुडिस। ठीक है, प्रेजुडिस। अब इसमें डी और लगा दो, एक काम कर दो, प्रेजुडिस्ड। प्रेजुडिस्ड का मतलब क्या होता है, पहले से जज किया हुआ। लोग क्या करते हैं, जज कर लेते ना, नाम से, पंडित हैं ऐसे होंगे, ठाकुर हैं ऐसे होंगे, गुप्ता हैं, जैन हैं ऐसे होंगे। ठीक है, कर लेते ना, बिहारी है तो ऐसा होगा, हरियाणवी है तो ऐसा होगा, साउथ इंडियन है तो ऐसा होगा, ये जाति का है ऐसा होगा। वो प्रेजुडिस्ड होते, पहले से सोच के रखे हुए, वो आदमी से मिले नहीं है, पहले से सोच के। प्री माने पहले से, जुडिस माने सोच लेना, पहले से आपके दिमाग में आ जाना, चीज आपने देखा नहीं है। नहीं मेंटेलिटी होती कि बिहारी होगा तो ऐसा होगा, हरियाणवी होगा तो ऐसा होगा, ठीक है, कश्मीरी होगा तो ऐसा होगा, तो उससे बोलते हैं प्रेजुडिस। अब आप अगर पहले से सोच लोगे तो आप फ्री थिंकिंग कब करोगे, आप अपनी सोच को फ्लेक्सिबल कब करोगे, नहीं करोगे ना, तो उसे प्रेजुडिस बोलते हैं। कौन, प्रेजुडिस मतलब छोटी सोच वाला, इनटॉलरेंट, ये एग्जाम्पल हैं जो पहले से सोच ले। प्रेजुडिस पहले से सोच के रख ले, तो फिर बाद में क्या सोचेगा, कभी उसको और सोचने का मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब देखो, समझ आई बात। बहुत सारे वर्ड्स हैं, एक नहीं है, बहुत सारे वर्ड्स हैं, बस समझने में रहता है।
ठीक है, अब जैसे एक वर्ड है, ठीक है, इसमें कॉस्मोपॉलिटन, अगर आप नैरो माइंडेड की बात करो तो नैरो माइंडेड का ये अपोजिट है। नैरो माइंडेड का मतलब कुएं का मेढक, जो कभी कुएं से बाहर नहीं निकला, जिसने दुनिया नहीं देखी, वो केवल अपनी बात करेगा, अपने घर की बात करेगा, जो उसकी सोच होगी उसकी बात करेगा। कई लोग आज तक के डिबेट, मतलब बहुत सारे न्यूज चैनल हैं, किसी पर्टिकुलर का नाम ना लेना सही रहेगा, किसी भी पर्टिकुलर चैनल की आप बात करो, हिंदी में एकदम साइंस स्टोरीज चलती हैं, तो वो लोग जो है ना उनको देखते हैं तो वो उनसे प्रभावित होते हैं। कई लोग रियल न्यूज में भी बिलीव रखते हैं बहुत सारी, ठीक है। तो नैरो माइंडेड लोग जो होते हैं वो कुएं के मेढक होते हैं, उनको बाहर की देश दुनिया का कुछ नहीं पता। कॉस्मोपॉलिटन क्या होता है? इसका मतलब होता है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड हिंदी में कैसे लिखेंगे देख लेना, ब्रह्मांड, ठीक है। हिंदी मैंने बहुत 2-4 सालों से छोड़ी है, तो कभी मेरे को अड़ा डा ना दिक्कत हो जाती है। हूं मैं शिशु मंदिर विद्या मंदिर का, कोई अंग्रेज पैदा नहीं हुआ हूं मैं, ठीक है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है? कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है बड़ी सोच वाला, ब्रह्मांड जिसका परिवार है। बोलते नहीं है कि हमारा परिवार, संत लोग जो होते हैं वो कहते हैं पूरा संसार ही हमारा परिवार है। तो जो बड़ी सोच वाले लोग होते हैं ना, उनको बोलते हैं लिबरल्स, रियल लिबरल्स। ये दुनिया को और ज्यादा बेहतर बनाने पे बिलीव रखते हैं। अगर कोई आदमी लिबरल ये कह रहा है कि अब हमें क्या करना चाहिए, सौर ऊर्जा का, ये लिबरल आइडिया कि सौर ऊर्जा का ज्यादा उपयोग करो। ऐसे अगर धुआं कोयला जला जला के बिजली बनाते रहे तो कुछ नहीं बचेगा, पेड़ वेड़ सब बर्बाद हो जाएंगे। तो लिबरल सोच चाहिए, ठीक है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब कुएं से बाहर आके दूरी दुनिया देखने वाला मेढक, ये कुएं का मेढक। कॉस्मो का मतलब ब्रह्मांड, पॉलिटन का मतलब संबंधित। अब कॉस्मोपॉलिटन के कई मतलब होते हैं। एक तो कॉस्मोपॉलिटन, अब देखो कोरोना का जो इफेक्ट है, कोरोना का इफेक्ट किसी एक श्रीलंका में हुआ क्या, बांग्लादेश में हुआ क्या, भूटान में हुआ क्या? नहीं, पूरी दुनिया में हुआ ना, बड़े स्तर पे। तो द इफेक्ट ऑफ कोरोना वायरस इज कॉस्मोपॉलिटन। तो ऐसे भी यूज होता है, यहां मीनिंग ही अलग हो गया। कोरोना वायरस का जो इफेक्ट है वो बृहत रूप से हुआ है, और जो मैं बता रहा हूं वो भी बृहत है, बड़े दिल का आदमी, उसके लिए भी कॉस्मोपॉलिटन यूज होता है। तो आप कैसे सीखोगे अंग्रेजी? आप अंग्रेजी सीखोगे प्रैक्टिस से, मेरे साथ हजार सेंटेंस पढ़ के, हजार सेंटेंस पढ़ के, घंटों घंटों न्यूज़पेपर पढ़ के। लाइब्रेरी सेशंस में 1.5 घंटे का लगा दूंगा, 2 घंटे का लगा दूंगा, साल भर का समय चाहिए हमें, और वैसे भी लगभग है वैकेंसीज आने में। तो हमें बहुत अच्छे से, देखो कुछ वो नहीं होता। जैसे मैंने ये सब आपको पढ़ा दिया, ये सब चीजें हो गई आपकी, ठीक है। हाँ, अब एक आपने चप्पल सुनी होगी, एक चप्पल आती है लिबर्टी, लिबर्टी की चप्पल। लिबरल किस चीज में बिलीव रखता है आप बताओ? यहां पे मैंने यूरोप बनाया था, यूरोप में राजाशाही थी पहले, तो अमेरिका में लोगों को क्यों पटकते थे यूरोप वाले? क्योंकि अमेरिका का पढ़ा लिखा, यूरोप का पढ़ा लिखा आदमी राजा के अंडर में कहता था मैं इसकी बात नहीं मानूंगा, मैं इसकी बात नहीं मानूंगा, राजा की कुछ भी हो जाए, मुझे स्वतंत्रता चाहिए भाई, मैं राजा की बात क्यों मानूं? पढ़ा लिखा आदमी जो होता है, आपने देखा होगा कि वो पढ़ा लिखा होता है तो उसे जानकारी रहती है, तो वो हर जगह भिड़ जाता है। कहीं पे भी अगर पुलिस में फंस जाए, कहीं पे भी अगर कोर्ट में फंस जाए, क्योंकि वो हर चीज को जानता है। तो जानता था कि राजा से कैसे निपटना है, तो राजा ने तरीका क्या अपनाया, यहां फेंक दिया। तो जो ये आदमी था जिसको उन्होंने अमेरिका में फेंका, जो मैंने पहले बताया है आपको, वो क्यों फेंका? क्योंकि वो स्वतंत्रता की मांग कर रहा था, पूर्ण स्वतंत्रता, कि मेरी सोच, मैं जैसा करना चाहूं मैं वैसा करूं, मैं जिसको मानना चाहूं उसको मानूं, मैं जिसको राजा चुनना चाहूं उसको चुनूं, जैसे हम चुनते हैं चुनाव से, ठीक है। तो चुनाव से जो हम चुनते हैं वो लिबरल से बना हुआ है, जो स्वतंत्र दिमाग विचारों का सपोर्ट करे, जो स्वतंत्रता में बिलीव रखे, जो ऐसा नहीं कि औरतों को ऐसा रखो, बच्चों को ऐसा रखो, इस कास्ट को उठने नहीं दो, उस कास्ट को उठने नहीं दो, इन लोगों को नीचा रखो, दबा के रखो, ये मजदूर वर्ग है, ऐसे ये सोच नहीं। लिबर्टी का मतलब, और लिबरल लोगों का होता है बड़ी सोच वाले लोग, ठीक है, जो खुली सोच वाले हों, सबको बराबर के अधिकार देने के लिए। समझ आ गया? धन्यवाद।
बाकी हम मिलते हैं अगले लेक्चर में।